बादशाह अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीजों के बारे में बीरबल से बातचीत किया करते थे। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है। इस बात के जवाब में बीरबल ने कहा कि संसार में आत्मविश्वास से बड़ा हथियार कुछ और नहीं हो सकता है। यह बात अकबर के समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में हुआ कि समय आने पर इस बात की परख की जाएगी। कुछ दिनों बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया। पता करने पर समझ आया कि वो पागल हो गया है। उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकड़ लिया था। इसकी खबर जैसे ही बादशाह को पहुंची, तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खेल देना। यह सुनकर महावत हैरान हो गया, लेकिन बादशाह का आदेश था, इसलिए सिर झुकाकर चला गया। अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा। महावत ने भी बादशाह के आदेश का पालन करते हुए बीरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया। बीरबल को इस बात की खबर नहीं थी, इसलिए वो आराम से चल रहे थे। तभी उनकी नजर चिंघाड़ते हुए हाथी पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाथी उनकी ही तरफ आ रहा है, कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ कि बादशाह ने मेरी आत्मविश्वास वाली बात को परखने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छोड़ने का आदेश दिया होगा। अब बीरबल इधर-उधर भागने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सामने से हाथी आ रहा था और अगल-बगल में भागकर जाने की जगह नहीं थी। इतने में हाथी बीरबल के काफी करीब पहुंच गया। तभी बीरबल ने सामने एक कुत्ते को देखा और उसे टांगों से पकड़कर हाथी की तरफ फेंक दिया। कुत्ते चीखते हुए हाथी से टकराया। उसकी ऐसी चीखें सुनकर हाथी वापस उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही देर में इस बारे में बादशाह अकबर को पता चला। तब जाकर उन्होंने माना कि आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। हर किसी की बात पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। बात की जांच और परख करना जरूरी है। दूसरी सीख यह है कि इंसान समय से पहले उम्मीद न छोड़े तो परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। बादशाह अकबर और बीरबल हमेशा की ही तरह एक दिन बैठकर अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में बादशाह ने कहा कि बीरबल, तुम्हें पता है हमारी प्रजा बेहद ईमानदार है। इसका जवाब बीरबल ने ये कहते हुए दिया कि बादशाह सलामत, किसी भी राज्य में लोग पूरी तरह से ईमानदार नहीं होते हैं, सारा जग ही बेईमान है। बादशाह को बीरबल की यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने पूछा, बीरबल तुम ये कैसी बात कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया कि मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ। आप चाहो तो मैं अपनी बात अभी साबित कर सकता हूँ। इतना आत्मविश्वास देखकर बादशाह बोले, ठीक है, जाओ तुम अपनी बात को सच साबित करके दिखाओ। बादशाह अकबर से इजाजत मिलते ही बीरबल पूरी प्रजा की बेईमानी बाहर लाने के लिए तरकीब सोचने लगे। उनके मन में हुआ कि लोग खुलकर बेईमानी नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अलग करना होगा। यह सोचते ही उन्होंने पूरे राज्य में यह ऐलान कर दिया कि बादशाह एक बड़ा सा भोज करना चाह रहे हैं। उसके लिए वो चाहते हैं कि पूरी जनता अपना योगदान दे। बस आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, एक लोटा दूध पतीले में डालना होगा। इतना ही प्रजा की तरफ से काफी है। बात का ऐलान करवाने के बाद जगह जगह पर एक दो बड़े बड़े पतीले रखवा दिए गए। इतना बड़ा पतीला और राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसमें लोगों ने शुद्ध दूध डालने के बजाय पानी मिला हुआ दूध डाला। किसी किसी ने तो सिर्फ पानी ही डाल दिया। हर किसी के मन में यही होता था कि सामने वाले ने तो दूध ही डाला होगा, अगर मैं पानी मिला हुआ दूध डाल दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। शाम तक पतीलों में दूध इकट्ठा हो गया। बीरबल अपने साथ बादशाह अकबर और कुछ रसोइयों को उन जगहों पर ले गए जहां पतीले रखे गए थे। बादशाह ने जिस भी पतीले में देखा तो दूध नहीं, सिर्फ सफेद पानी ही दिखा। रसोइयों ने भी कहा कि महाराज, ये दूध नहीं है, ये सारा पानी ही है। इसमें मुश्किल से आधे से एक लोटा दूध होगा, जिसकी वजह से इसका रंग हल्का सफेद है, वरना ये पानी से ज्यादा। इन सारी चीजों को देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए।
उनके मन में हुआ कि मैं तो सबको ईमानदार समझता था, लेकिन बीरबल की ही बात सच निकली। उन्होंने बीरबल को कहा कि तुम ठीक ही कहते थे, मुझे हकीकत समझ आ गई है। इतना कहते हुए बादशाह, बीरबल और रसोइये वापस महल आ गए। बीरबल को यह बात पहले से ही मालूम थी कि उसके साथ अवश्य किसी तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। आता वह कुर्ते के भीतर मजबूत कवच पहन कर गया था, जिसके कारण बहुरूपिये का अस्त्र उसके शरीर पर असर न कर सका। बादशाह ने जब देखा कि बीरबल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, वह शेर के झटके से बच निकला है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए। बात को छिपाने के अभिप्राय से बीरबल ने भी बहुरूपिये की बहुत प्रशंसा की। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बहुरूपिये ने कमाल दिखाया है, अब इसे क्या इनाम दिया जाना चाहिए? बीरबल बोला, हुजूर, यदि आप प्रसन्न है तो इसे 1 साल के लिए दीवान के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यह सुनकर बहुरूपिये का रोम रोम खुशी से नाच उठा। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली, किंतु बीरबल ने एक शर्त रखी, यदि बहुरूपिया सती का स्वाम करके दिखाए तभी उसे दीवान बनाया जाना चाहिए। बादशाह ने बहुरूपिये को आदेश दिया कि बीरबल की इच्छा के अनुसार तुम्हें सती का स्वांग अवश्य दिखाना चाहिए, और यदि उसमें तुम चूक गए तो दीवान बनाने की जगह तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। बहुरूपिये को राजा की आज्ञा माननी पड़ी। दूसरे दिन सती का रूप धारण कर वह दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने उसकी दवा दारू का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। पत्थर के कोयले का एक बड़ा कुंड पहले से ही धधक रहा था। देखते ही बहुरूपिये के होश ठिकाने आ गए। उसने समझ लिया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए यह खुराफात खड़ी की है, और अब इससे बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। बिना अग्नि प्रवेश किए यह स्वांग नहीं दिखाया जा सकता, और जहाँ कुंड में गिरा वहीं प्राणों के निकलते देर न लगेगी। यह देखकर उसका मन डामाडोल हो गया। मन में आया, बादशाह से सारा भेद प्रकट कर दे, लेकिन बादशाह फिर भी उसे क्षमा ना करेगा। सोचकर वह ना चाहते हुए भी कुंड की ओर बढ़ा, और अग्नि प्रवेश करते ही उसका शरीर आग से झुलस गया। जब बीरबल ने बहुरूपिये की यह दुर्दशा देखी तो उनका कोमल हृदय पिघल गया। उन्होंने फौरन सेवकों को आज्ञा देकर उसे कुंड से बाहर निकलवाया और उपचार के लिए भिजवाया। यह देखकर दरबार में चारों ओर बीरबल की जय जयकार होने लगी। बीरबल की इस उदारता से बहुरूपिये के मन में भी बीरबल के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गई। इधर बीरबल ने जब प्रमाण देकर बादशाह को बहुरूपिये का सारा भेद बताया तो बीरबल की प्रशंसा करते हुए बादशाह ने खुदा का शुक्र किया। जब बहुरूपिया पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो वह दरबार में पुनः उपस्थित हुआ। उसने अपना पूर्व परिचय देते हुए कहा, मैं वही दरबारी हूँ जो एक बार बीरबल से शर्त में हार गया था, इसलिए मेरे मन में बीरबल के प्रति बदले की भावना उत्पन्न हो गई थी और मैंने उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब उनकी बुद्धिमता और उदारता का ज्ञान हो गया है और मैं अपने उस बैर भाव को बिल्कुल भूल गया हूँ। यह कहकर बहुरूपिया बीरबल के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। तभी बीरबल ने उसे अपने सीने से लगा लिया। यह दृश्य देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। इस प्रकार बीरबल और बहुरूपिये का मनमुटाव बिल्कुल समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ऐसे ही बुद्धिमता और उदार भावना रखने से आपके बारे में बुरा सोचने वाले भी आपके मित्र बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ